बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल। डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल की एग्जांपल है जो कि हम इससे प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, बट अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने इसे कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस के लिए आपके पास क्या होता है, 2 सैम्पल साइज अगर गिवन हो क्वेश्चन में, 2 पॉपुलेशंस गिवन हो, तो आप क्या यूज़ करते हो, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करते हो। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, हम कहते हैं इन अ पूल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन अ लार्ज स्टेट यूनिवर्सिटी 300 और 400 स्टूडेंट लिविंग इन डॉर्मिटरीज अप्रूव्ड अ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमारे पास जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो आराम गाह अप्रूव्ड हुई है, ठीक है, डॉर्मिटरीज, तो वो कहते हैं कि उन स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो 400 में से 300 है, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है कि P1 जो है वो क्या है 300 में से 400, ये मैं साथ साथ आपको फिर बताती हूँ। एंड सेकेंड वो कहते हैं वर इज़ 200 ऑफ 300 स्टूडेंट्स नॉट लिविंग इन डॉर्मिटरीज अप्रूव्ड इट। और हमारे पास 200 जो हैं 300 में से वो डॉर्मिटरीज में नहीं अप्रूव्ड हुए हैं, तो वो हमारे पास क्या आ गई, 2 पॉपुलेशन है, तो हमारे पास आ गई 200 एंड 300 हमारे पास आ गए। Estimate the difference in the proportions favoring the course of action and compute 95 confidence interval. Confidence interval is also given, हमारे पास क्या है 90% जो है आपके पास confidence interval for it. अब स्टूडेंट हमारे पास क्या गिवन है, देखिए मैं अगेन आपको बता रही हूँ, वो आपको कह रहे हैं कि हमारे पास मैं अगेन क्वेश्चन पढ़ने लगी हूँ। इन अ पूल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन द लार्ज स्टेट यूनिवर्सिटी 300 or 400 students in living dormitories approved a certain course of action, whereas 200 of 300 students not living in dormitories approved it. Estimate the difference in the proportions favoring the course of action and compute 95 confidence interval. अब इसमें स्टूडेंट बता भी गया है कि आपने जो फाइंड करना है वो डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन फेवरिंग दी कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आपने फाइंड करना है, मतलब डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस का वर्ड उन्होंने यूज़ करके बता दिया है कि दिस वन क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेट कर रहा है, आपने इसके लिए फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास जब डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है तो आपके पास जो फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, P1 हेड माइनस P2 हेड, क्योंकि हमारे पास 2 पॉपुलेशंस गिवन है तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास आ जाते हैं, प्लस माइनस Z∝/2। इसी तरह जो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वहाँ भी आपके पास जो सैम्पल साइज होते हैं वो कितने गिवन होते हैं, 2 गिवन होते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पॉपुलेशंस गिवन है। तो क्या आ जाएगा P हेड Q हेड 1 के लिए एंड P हेड एंड Q हेड फॉर द सेकेंड पॉपुलेशन के लिए। अब स्टूडेंट आपके पास क्या है, देखें अगर आप इसे सॉल्व करते हो कैलकुलेटर यूज़ करो 300 में से 400, क्योंकि 300 यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट है आउट ऑफ 400 में से और 200 यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट है आउट ऑफ 300 में से, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास 0.75 आ जाएगा और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.67 आ जाएगा। अब यही वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करती हूँ, मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 0.75 माइनस 0.67 प्लस माइनस Z∝/2 आ गया, तो Z∝/2 जो हमारे पास है कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है, तो 90% आपके पास क्या आ जाता है 1.645 आ जाता है। इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा इधर सैम्पल साइज और जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा 0.75 जो है आपके पास P1 है, P1 आपके पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास है 0.75, तो आप Q1 ऑलरेडी फाइंड कर सकते हो, वो 1 माइनस P1 होगा, P1 हेड, तो 1 माइनस 0.75 आप जब करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 0.25, यहाँ 0.25। इसी तरह सेकेंड के लिए आप जब करोगे तो हमारे पास Q2 क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस P2 आ जाएगा ना, तो 1 माइनस 0.67 जब आप करोगे कैलकुलेटर यूज़ करते हो, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाएगा जी 0.33 आ जाएगा। अब हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, सिर्फ हमने पुट करना है। ये हमारे पास आ गया 0.75, सेकेंड हमारे पास PQ है क्या है 0.25 है, और यहाँ हमारे पास क्या है 0.67 है एंड 0.33 है। तो हमारे पास N1 क्या है, N1 देखें हमारे पास गिवन था 400, ठीक है, एंड N2 क्या गिवन था हमारे पास टोटल 300। तो ये हमने कर दिया वैल्यूज़ पुट। आप एक नज़र देख लो कि हमने वैल्यूज़ कैसे पुट की हैं और इनको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आप देखो और इंशाल्लाह फिर आगे हम
इसको सॉल्व करते हैं। ये तो स्टूडेंट हमारे पास आ गई, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो आपके पास आएगा जी 0.08 प्लस माइनस 1.645। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास आ जाएगी 0.0347, ये आपके पास है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 0.057। अब स्टूडेंट हम फाइंड कर रहे हैं फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, तो हमारे पास क्या होता है, लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है, ठीक है, लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड फॉर द अपर के लिए। अब लोअर के लिए हमने क्या करना है, माइनस करना है 0.08 माइनस 0.057 एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल इधर आप फाइंड करो, अपर के लिए 0.08 प्लस 0.057। अच्छा स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो जिस तरह ये स्टेप मैं नहीं इंक्लूड करती क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन क्या, मैंने आपको एक मेथड समझाना होता है, बट जब आप पेपर कर रहे हो तो आपने जंप नहीं लगानी है, आपने एक एक स्टेप को क्लियर करके लिखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले इसका आंसर लिखो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इनको डिवाइड करके इनका आंसर लिखो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को प्लस करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप अंडर रूट लो और इस तरह, क्योंकि स्टेप्स के भी आपके पास मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से आपने जंपिंग नहीं करनी है कि जैसे मैंने यहाँ से आपको कहा कि इसको सॉल्व करके मैंने ये वैल्यू लिख दी, तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीएससी, तो कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो इसको सॉल्व कर लेते हो। तो ये तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने जंप लगानी है, बल्कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अच्छा स्टूडेंट हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.0232, हमारे पास क्या आ गया है 0.137। ये 2 जो हमारे पास हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन्स आ गए हैं। तो ऐसी एग्जांपल आपके एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा आती है, आपने इसकी अच्छी तरीके से तैयारी भी करनी है। अगर इसमें किसी किस्म की स्टूडेंट आपको क्या कन्फ्यूजन है या कहीं से समझ नहीं आ रहा, तब भी आपने मुझसे कमेंट्स में डिस्कस करना है, इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ समझा दूँगी। अच्छा स्टूडेंट तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट।